এবার নজর রাখবো বিহারের দিকে। বিহারের দ্বিতীয় দফার ভোট ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। মঙ্গলবার বাকি 122টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ। বিজেপি ও আরজেডি উভয়ই এই দফায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে দাবি জানিয়েছে। প্রচার পর্ব শেষ, এবার যুযুধান দুই দলের অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চরমে। উত্তেজনা তীব্রতর হয়েছে। আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা জানিয়েছেন যে প্রথম ধাপের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপের প্রচারও শেষ। তেজস্বী যাদবের 17 মাসের সরকারের সময় বিহারের মানুষ সান্ত্বনা পেয়েছিল, উন্নত শিক্ষা এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। জনগণ এই পিচ ছাড়া আর কোথাও যেতে চাইবে না। তিনি আরো জানিয়েছেন বিহারের পরিবর্তনের ভবিষ্যতের পক্ষে ভোট দিয়েছে। 14 নভেম্বর তারই পক্ষে ফলাফল ঘোষিত হবে। তিনি নীতিশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছেন। देखिए, मैं आपको कहूं, पहला चरण बंद है, दूसरे चरण का प्रचार प्रसार खत्म हो गया और सबसे खूबसूरत चीज है कि बिहार अपने पिच से नहीं हटा। जो तेजस्वी जी ने पिच का एक चरित्र बना दिया था वो 2020 में, और 2020 से लेकर 25 तक वो परिपक्व भी हुआ, वो जनता के मानस में घर कर गया। वो था नौकरी का मुद्दा, एक रिसेप्टिव सरकार का मुद्दा, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा, तमाम चीजें जिससे लोगों को रिलीफ मिली, बेहतर शिक्षा, बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों ने उस पिच के अतिरिक्त कहीं जाने से इनकार कर दिया और उसकी तस्दीक हुई कमोबेश, मैं समझता हूं, पहले चरण की 2/3 सीटों में, और कमोबेश वही रिपीट होगा, थोड़ा बेहतर ही हो दूसरे चरण में। तो मैं समझता हूं बिहार ने एक बदलाव के भविष्य के लिए वोट कर दिया है और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो आप उसी की प्रतिध्वनि बार बार सुनेंगे। रिजल्ट आएगा, ये तो स्पेकुलेशन वाली बात हो गई। अभी तो अमित शाह जी थे ना, शायद बड़े नेता हैं उनके, उनसे बड़ा कोई बोला हो तो बताइए। उनसे बड़े नेता कोई बोले, उन्होंने क्या कहा? विधायक दल तय करेगा। इससे पूर्व तो आप ऐसा नहीं कहते थे। बहरहाल ये आपका आंतरिक मामला है, लेकिन आपको इस काल्पनिक सवाल पे सोचने की आवश्यकता संभवतः 14 नवंबर को नहीं पड़ेगी, क्योंकि नतीजे स्पष्ट होंगे महागठबंधन के पक्ष में, और महागठबंधन के सीएम फेस पर कतई कोई संशय नहीं रहा, उसकी सार्वजनिक घोषणा हो चुकी। এদিকে বিরোধীদের মহাজোট নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, মহাজোটে একে অপরের অমিলটাই আসল নীতি। উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেছেন রাহুল চান না তেজস্বী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন। একই সঙ্গে তিনি বিহারের দ্বিতীয় দফার ভোটারদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা যেন প্রথম ধাপের মতোই দ্বিতীয় ধাপে ভোট দেন। তার মতে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএর ঢেউ মহাজোটকে নাড়া দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আবারও এনডিএ সরকার গঠন হবে। তারা একতা যাত্রা নিয়েও আলোচনা করেছে। मैं तो पहले मतदाताओं से सबसे अपील करूंगा कि जैसे प्रथम चरण में भारी मतदान किया, उससे भी भारी मतदान दूसरे चरण में करें। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए की एक तरफा लहर है, उससे महागठबंधन में बौखलाहट है, घबराहट है। वो लोग जो समझ गए हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, बड़े बहुमत से बनने जा रही है। जनता ने विश्वास जो व्यक्त किया है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने देश की सेवा की, बिहार की सेवा की, और उसका परिणाम है। और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में 20 वर्ष सरकार रहने के बाद भी बहुत अच्छा काम हुआ है, उससे आम जनता खुश है। तो इसके कारण बड़ी विजय सुनिश्चित है और महागठबंधन में सरफुटौल है। जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से श्री राहुल गांधी किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जीते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वहीं श्री अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जीतें और वह अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ेगा। दोनों जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये श्री राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बने। ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग एकजुटता से लड़ रहे हैं। तो जो एकजुट होता है, संगठन में ही शक्ति है। हमारा गठबंधन मजबूत है और बड़ी विजय प्राप्त। देखिए, गर्व की बात है, जिनके नेतृत्व में आज़ादी मिलने के बाद भी अनेक रियासतों में बटे हुए भारत को एकजुट करके
जिन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण किया है जिस भारत के निर्माण की जरूरत थी। अन्यथा सरदार पटेल जी के नेतृत्व में यह कार्य नहीं हुआ होता तो इसी देश के अंदर कई जो राज्य हैं वहाँ अलग से पासपोर्ट बनवा करके वीजा लेकर के जाना पड़ता। तो उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनके जो भी स्वप्न थे उसको साकार करने। আরো এক ধাপ এগিয়ে বিজেপির সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়ালের সাফ কথা, বিহারে এবার এনডিএ 2010-এর রেকর্ড টপকে যাবে। জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তেজস্বী যাদবের টুইটের পাল্টা জবাবে সঞ্জয় জানিয়েছেন তিনি নির্বাচনী ময়দানে কোথাও নেই। 14 নভেম্বরের পর ওদের হাতে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ভোট চুরির অভিযোগের পাল্টা জবাবে জয়সওয়াল তেজস্বী যাদব এবং রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করেন। সঞ্জয় জয়সওয়াল রাহুল গান্ধী জেনারেল জেডের প্রতি আবেদনেরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে জেনারেল জেডও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আছে। কটাক্ষ করেছেন রাহুলকেও, বলেছেন রাহুল গান্ধীর বয়স 56 বছর এবং তিনি 4 বছরের মধ্যে প্রবীণ নাগরিক ভাতা পাবেন। রাজনীতি তার পছন্দের বিষয় নয়। তিনি তেজস্বী যাদবের প্রতিটি ঘরে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি এবং আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্যেরও প্রতিক্রিয়া জানান। ये जो माहौल है बहुत ही पक्ष में है। मैं आज 3 विधानसभाओं में मैं घुमा हूँ मार्केट एरिया में। जिस तरह का उत्साह जनता में दिखा है वो अभूतपूर्व है। हम 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं और जनता जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उसके कारण से सारी जनता एनडीए के पक्ष में है। और अभी तक कोई नहीं भूला है कि 2005 से पहले का बिहार किस स्थिति में था और उसके कारण से हर कोई एनडीए के लिए कृत संकल्पित है। देखिए बेचारे चुनाव में तो कहीं है नहीं, 14 तक कम से कम इसी तरह से खुशी मना लें। 24 का चुनाव था तो भी वो ऐसे ही बोल रहे थे कि बिहार में इस बार एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। क्या हुआ उनको भी पता है। 174 से ज़्यादा विधानसभाओं में वो लोकसभा के चुनाव में भी हारे हैं, पिछले विधानसभा में चुनाव में हारे हैं और 14 तक बेचारे खुशी मना ले, क्योंकि 14 के बाद जब एनडीए की सरकार बनेगी तो उनके हाथ में गम के सिवा कुछ नहीं आएगा। कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय है उसके तहत सारे कार्य हो रहे हैं और बिहार में जो भी आरक्षण मिला, जातीय जनगणना मिली, वो सब एनडीए सरकार ने ही दिया है। अगर लालू की सरकार होती तो किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को पंचायत में आरक्षण नहीं मिलता। अगर उनकी सरकार होती तो कभी महिलाओं को 35% आरक्षण नहीं मिलता। अगर उनकी सरकार होती तो कभी महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिलता। अगर उनकी सरकार होती तो पंचायती राज में कभी भी अति पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं मिलता। ये सारे आरक्षण एनडीए की सरकार ने ही दिया है। जब कर्पूरी ठाकुर जी भी जब पहली बार आरक्षण बिहार में दिए थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी और जब भी बिहार में आरक्षण मिला है किसी भी स्तर पर तब एनडीए की सरकार में ही मिला है। राजद अपनी बात कहे उसने कब क्या आरक्षण दिया ये तो बताएं। হিসেব পাল্টা হিসেব। এনডিএ বনাম ইন্ডিয়ার নির্বাচনী সংঘর্ষ আপাতত ময়দান ছেড়ে দলীয় দফতরে। মঙ্গলবার ভোটের দিকে তাকিয়ে সব দল। ব্যুরো রিপোর্ট ওঙ্কার বাংলা।